पिछले एपिसोड में आपने देखा सुपरमैन फैसला करता है कि उसे और उसकी पूरी टीम को सिविलियंस के साथ अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। सुपरमैन जब लोगों से बात कर रहा होता है उसी वक्त अपोकलिप्स से कैलीबैक अर्थ पर अटैक कर देता है। सुपरमैन कैलीबैक से लड़ रहा होता है पर कैलीबैक अर्थ की लगभग हर सिटी में पैराडीमंस भेज देता है। जब सुपरमैन के पास कोई चारा नहीं बचता, सुपरमैन सुपर स्पीड और हीट विजन से कैलीबैक और हर पैराडीमन को ख़त्म कर देता है। पूरे अर्थ पर सुपरमैन का नाम गूंज रहा था, पर बैटकेव में बैटमैन को ये सब सही नहीं लगा और सुपरमैन भी इस बात से चिंता में था कि कई लोगों की जानें भी गईं। वंडर वुमन सुपरमैन से कहती है कि जो तुमने किया वो इम्पॉसिबल था, पर फिर भी हम हर जगह नहीं हो सकते। सुपरमैन कहता है कि मैं यही कहना चाहता हूँ, हम हर जगह नहीं हो सकते। हमने हर जंग रोकी है पर वो दोबारा भी शुरू हो सकती है। हमें और साथी चाहिए होंगे। जिस पे वंडर वुमन कहती है कि हमारे जैसे ज़्यादा नहीं हैं। तभी लेक्स आता है और कहता है कि अभी तक नहीं थे पर अब होंगे। दूसरी तरफ बैटकेव में बैटमैन और हंट्रेस की कहासुनी हो जाती है। हंट्रेस कहती है कि जो सुपरमैन ने किया वो सही था और सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी था। बैटमैन कहता है कि उसने हज़ारों जानें ली हैं। हंट्रेस कहती है कि उसने ना सिर्फ आम लोगों की जानें बचाई बल्कि उसकी बदौलत हम भी आज जिंदा हैं। और तभी आर्ग्यूमेंट करते करते हंट्रेस गलती से बैटमैन का असली नाम रिवील कर देती है। सब लोग बैटमैन का नाम सुनकर हैरान होते हैं। हंट्रेस बैटकेव से जाने लगती है। तभी बैटमैन हंट्रेस को बताता है कि मुझे खबर मिली है कि सुपरमैन अपनी एक पूरी आर्मी बनाने वाला है। टीम कहती है कि तुम्हें कैसे पता। बैटमैन इस बारे में बताने से मना कर देता है, पर हंट्रेस उसे बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हें आंख बंद करके फॉलो करें। बैटमैन कहता है कि तुम सही हो और तभी बैटमैन अपना हेलमेट उतार देता है। टीम और हैरान हो जाती है जब उन्हें पता लगता है कि बैटमैन और कोई नहीं बल्कि ब्रूस वेन है। दूसरी तरफ कुछ लोग सुपरमैन के साइन का रोब पहन के गॉथम के क्रिमिनल्स की पिटाई कर रहे होते हैं। बैटमैन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है, पर वो लोग नहीं मानते और उनमें से एक बैटमैन पर गन पॉइंट कर देता है। तभी बैटमैन और टीम उन लोगों को एक एक करके पीटने लग जाते हैं, पर इन सब के बीच में सुपरमैन, वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न आ जाते हैं। वंडर वुमन कहती है कि ये लड़ाई यहीं रोको और अपने अपने घर चले जाओ। सारे सपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। ग्रीन एरो वंडर वुमन से कहता है कि हम सब संभाल रहे थे। वंडर वुमन कहती है कि तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। सुपरमैन और बैटमैन एक दूसरे को चुपचाप देख रहे होते हैं, पर कैटवुमन बैटमैन से कहती है कि अभी यहाँ बात बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है और बैटमैन अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में लेक्स क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक गोली बनाता है जिसे खाते ही कोई भी सुपरमैन जितना स्ट्रांग बन जाएगा। वहीं खड़े सुपरमैन के पापा जॉनथन केंट लेक्स से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कोई ऐसा काम किया है जिससे तुम्हें गर्व हो। लेक्स कहता है कि सुपरमैन चाहता है कि हर जगह शांति हो और मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अगर मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे खुद पर बहुत गर्व होगा। सुपरमैन की माँ यानी मार्था केंट कहती है कि क्लार्क को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी से बात करने की ज़रूरत है। लेक्स कहता है कि सुपरमैन हमारी इंसानी सोच से भी आगे सोच रहा है। मार्था कहती है कि ये सब बकवास है। क्लार्क दुखी है, उसकी पत्नी उससे छिन गई और उसने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया। दूसरी तरफ वॉच टावर में फ्लैश सुपरमैन से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम और लेक्स मिलके कोई सुपर सोल्जर दवाई बना रहे हो। सुपरमैन उसे बताता है कि लेक्स पहले भी ये बनाने वाला था, मैंने बस उसे क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी दी है। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फ्लैश कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सुपरमैन अचानक फ्लैश को कहता है कि क्या तुम चेस खेलते हो। फ्लैश हैरान होकर कहता है कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सुपरमैन फिर से पूछता है कि क्या तुम खेलते हो। फ्लैश कहता है कि बचपन में खेला था एक दो बार, पर नहीं, मुझे खेलना नहीं आता। सुपरमैन पूछता है कि तुम कितनी जल्दी सीख सकते हो। फ्लैश तुरंत वॉच टावर की कंप्यूटर लाइब्रेरी पर जाता है और फ्लैश स्पीड में चेस खेलना सीख जाता है। सुपरमैन और फ्लैश चेस बोर्ड के आमने सामने बैठते हैं। सुपरमैन पूछता है कि तुम कितनी जल्दी सोच सकते हो। फ्लैश कहता है कि मुझे नहीं पता,
शायद बहुत तेज़। सुपरमैन और फ्लैश सुपर स्पीड में चेस खेलना शुरू करते हैं। इसी बीच सुपरमैन फ्लैश से कहता है कि मुझे कुछ आइडियाज़ भी डिस्कस करने हैं। फ्लैश कहता है कि कौन से आइडियाज़। सुपरमैन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि गन्स ना हो, और सुपरमैन चेकमेट कर देता है। दूसरी तरफ मार्था लेक्स को बताती है कि बचपन में क्लार्क के पास एक ब्लैंकेट था जिसे वो कभी अपने से दूर नहीं करता था। वो ब्लैंकेट कभी कभार गंदा भी हो जाता था, पर वो मुझे उसे साफ तक नहीं करने देता था। एक दिन उसका ब्लैंकेट खो गया और उसे कभी नहीं मिला। उस दिन क्लार्क इतना दुखी हुआ, इतना रोया कि हमें भी उसी दिन पता चला कि क्लार्क कौन है और क्या कर सकता है। लेक्स हैरान होकर पूछता है कि क्या सुपरमैन एक डरा हुआ बच्चा है? मार्था हंस के बोलती है, क्या हम सब नहीं हैं? वॉच टावर में सुपरमैन फ्लैश के साथ दोबारा सुपर स्पीड में चेस खेलते हुए बोलता है कि तुम और मैं सारे गन्स हटा सकते हैं दुनिया से 1 या 2 दिन में। फ्लैश कहता है हाँ। तभी सुपरमैन दूसरी बार फ्लैश को हरा देता है। फ्लैश सुपरमैन से बोलता है कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें यही करना चाहिए। अगर वो लोग खुद गन्स दे दें तो ठीक होगा, नहीं तो वो हमसे नफरत करेंगे। और अगला सुपर स्पीड राउंड शुरू होता है। सुपरमैन बोलता है कि कम से कम वो लोग जिंदा तो रहेंगे हमसे नफरत करने के लिए। फ्लैश कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर वो हमारे खिलाफ खड़े होंगे। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में लेक्स सुपरमैन के पेरेंट्स से कहता है कि अगर आपको लगता है कि सुपरमैन किसी ज़िद में ऐसा कर रहा है तो ऐसा नहीं है। जोनाथन लेक्स से कहते हैं कि मैंने भी कई बार दीवार पर मुक्का मारा है जब मेरे साथ बुरी चीज़ें हुई हैं, पर यह बहुत ज़्यादा हो रहा है। तुम दुनिया के सबसे समझदार आदमी हो, तुम मुझे बताओ कि क्या क्लार्क को मदद की ज़रूरत नहीं है? लेक्स चुप रहता है। मार्था बोलती है कि वो एक कमाल का इंसान है। वो कितना भी ताकतवर हो, वो है तो इंसान ही, उससे भी गलतियाँ हो सकती हैं। वॉच टावर में फ्लैश सुपर स्पीड में चेस खेलते हुए कहता है कि चलो गन्स हटा दी। फिर क्या? सुपरमैन बोलता है कि तुम एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो, तुम बताओ कि गन्स से कितनी जानें गई हैं। फ्लैश कहता है कि स्मोकिंग से ज़्यादा जानें गई हैं। 1 साल में लोग सिगरेट से ज़्यादा और गन्स से कम मरे हैं। लोग स्मोक करते हैं ये जानते हुए भी कि ये उनकी जान ले रहा है। सुपरमैन बोलता है कि फिर क्या? फ्लैश कहता है कि फिर तो हमें कल सारे सिगरेट्स हटा देने चाहिए, और फ्लैश सुपरमैन को पहला चेकमेट देता है। फिर फ्लैश कहता है कि तुम अगर लोगों को बचाना चाहते हो तो ठीक है, हम कल उन सभी लोगों को जेल में डाल देंगे जो तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। दूसरा चेकमेट, हम उन लोगों को भी जेल में डाल देंगे जो अपने कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं। तीसरा चेकमेट, और फिर हम उन्हें जान से मार देंगे जो रिसाइकिल नहीं करते। चौथा चेकमेट। चेकमेट, चेकमेट, चेकमेट। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में लेक्स सुपरमैन के पेरेंट्स को बताता है कि मैं सुपरमैन पर विश्वास करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे शहर के साथ हुआ वो फिर कभी दोबारा हो। मार्था लेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हें पछतावा है कि सिर्फ तुम ही अपने शहर से बचे हो? लेक्स सर झुकाता है और कहता है कि हाँ। फिर मार्था सुपरमैन के बर्थ पेरेंट्स को दिखाते हुए कहती है कि क्लार्क तब जी रहा था जब उसकी दुनिया तबाह हो गई। वो तब जी रहा है जब उसकी सिटी तबाह हो गई। वो तब जी रहा है जब उसकी वाइफ और उसका बच्चा मर गया। मुझे नहीं लगता वो और कुछ खो सकता है अब। तब जोनाथन कहते हैं कि इसीलिए उसने हम दोनों को यहाँ फोर्ट्रेस में रख रखा है। उसे लगता है कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, पर मुझे डर है कि कहीं वो पूरी दुनिया को ही फोर्ट्रेस में ना रख दे। जब वक्त आएगा मैं चाहूँगा कि तुम वो करो जो सही है। तुमने ऐसी चीज़ बनाई है जो कि सुपरमैन को रोक सकती है। तुमने कुछ ऐसा बनाया है जो कि किसी भी आम आदमी को सुपरमैन के बराबर ले आएगा। ऐसे मत बनो कि तुमने ये सब नहीं सोचा होगा। मुझे डर है कि एक ऐसा दिन आएगा जब दुनिया को हमारे बेटे से बचाने की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं चाहूँगा कि उस दिन तुम उसे बचाओ। अगले दिन वॉच टावर में लेक्स लीक को गोली दिखाता है और सबको बताता है कि ये गोली किसी भी आम आदमी को 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल बना सकती है। सुपरमैन कहता है कि मुझे लगता है कि कई ऐसे भरोसेमंद लोग होंगे जिन्हें हम ये पावर्स दे सकते हैं। सारे मेंबर्स कहते हैं कि क्या हम इसे अपने दोस्तों को दें ताकि एक सुपर पावर्ड आर्मी बना सकें। लेक्स समझाता है कि ये कोई आर्मी बनाने के लिए नहीं है, हम बस शांति बनाए रखना चाहते हैं। हॉकगर्ल कहती है कि अगर ये गोली गलत हाथों में लग गई तो? सुपरमैन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। ये टेक्नोलॉजी ना ही सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए है, बल्कि ये तुम्हें बचाने के लिए भी है। ये तुम सबको भी ताकतवर बना देगी। जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है
तब रॉबिन उस गोली को चुरा लेता है और अपने आप को गॉथम सिटी टेलीपोर्ट करता है। हॉक गर्ल ये सब देख रही होती है। रॉबिन बैटकेव में नाइटविंग के कॉस्ट्यूम के पास जाके बोलता है कि मुझे माफ़ करना। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि कौन है वहाँ। तब हम देखते हैं एल्फ्रेड को, जो कि रॉबिन को कहता है कि मुझे आपको यहाँ देखकर हैरानी हो रही है, क्या आपको मेरे लेटर्स मिले थे? रॉबिन कहता है कि हाँ मिले थे, पर मुझसे वापस लिखा नहीं गया। तभी बैटमैन बैटमोबाइल में केब में आता है और उतर के रॉबिन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रॉबिन जाने लगता है। एल्फ्रेड बैटमैन के कानों में कहता है कि तुम्हारा बेटा तुमसे माफ़ी मांगने आया है, प्लीज़ वो मत करो जो करते आए हो। बैटमैन रॉबिन को रुकने को कहता है। रॉबिन पूछता है कि क्यों। बैटमैन कहता है कि मैं बस बात करना चाहता हूँ। रॉबिन कहता है कि आपने मुझे आर्खम में छोड़ दिया था। बैटमैन कहता है कि तुम मेरे खिलाफ खड़े थे। रॉबिन कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि आप गलत हो और सुपरमैन सही, आप बस अपने आप को ही देख रहे हो। बैटमैन कहता है कि ये मेरे बारे में नहीं है। रॉबिन कहता है कि ये आपके बारे में ही है, आपको बस अपनी और अपने स्टैंडर्ड्स की पड़ी है। और तब वो जाने लगता है। पीछे से एल्फ्रेड रॉबिन को रोकने की कोशिश करता है, पर रॉबिन एल्फ्रेड को ज़ोर से धक्का देता है और एल्फ्रेड एक स्क्रीन पर जा गिरता है। बैटमैन ज़ोर से चिल्लाता है और रॉबिन की तरफ गुस्से में बढ़ता है। रॉबिन बैटमैन को भी दूर धक्का देता है और बैटमैन एक बड़े से कॉइन पर गिरता है, जो कि लुढ़क के एल्फ्रेड पर गिरने वाला होता है। पर तभी हॉक गर्ल उस बड़े से कॉइन को रोक लेती है। रॉबिन भाग के एल्फ्रेड के पास जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना स्ट्रांग हो सकता हूँ। एल्फ्रेड पूछता है कि ब्रूस कहाँ है। बैटमैन अचानक उठता है। हॉक गर्ल कहती है कि मुझे लगता है कि रॉबिन को वॉच टावर में वापस जाना चाहिए। बैटमैन कहता है कि नहीं। हॉक गर्ल रुक जाती है। रॉबिन बोलता है कि हॉक गर्ल कब से बैटमैन की बात मानने लगी और तुम्हें ये कैसे पता चला कि बैटकेव कहाँ है। रॉबिन को हॉक गर्ल पर शक होता है और वो एक छोटा सा फायर बॉम्ब एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि हॉक गर्ल स्ट्रांग है, पर इतनी भी नहीं। और तभी वो उस बॉम्ब को रिलीज़ कर देता है और बोलता है कि तुम हॉक गर्ल नहीं हो। तब हमें पता चलता है कि वो हॉक गर्ल नहीं बल्कि मार्शियन मैनहंटर था। बैटमैन मार्शियन मैनहंटर को बचाने जाता है, पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम रॉबिन को देखो। पर जब तक बैटमैन रॉबिन को रोकता, रॉबिन वहाँ से जा चुका था।